हाँ जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि से खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। आज हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में सब कुछ देखेंगे। कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, दवाई क्या ले सकते हो, लगाने से पहले, लगाने के बाद, खुद लगाना है किसी से लगवाना चाहिए, टाइमिंग्स क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कितनी लगा सकते हो, मिक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हीट पैक लगाना, आइस पैक लगाना है, सिरिंज कौन सी होगी, नीडल कौन सी होगी, टैटू है तो कर सकते हो या नहीं, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले सिरिंजेस कौन सी यूज करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इवन एनाबॉलिक्स पेप्टाइड्स जो ब्रांड खुद यूज करता हूं वही रिकमेंड करता हूं। बाकी आप करना चाहो इस्तेमाल, कुछ भी करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तो तब है जब मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बट इन जनरल मैंने जो प्रिस्क्राइब किया वो भी आप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे आपको फायदा ही मिलेगा कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड पूरे प्लेनेट पे। ठीक है, जनवरी से मसल डॉग फार्मास्यूटिकल लॉन्च हो रही है। दो सिरिंजेस, सबसे पहले कंपनी बीडी कंपनी है एक यूएसए की, उसकी सिरिंजेस ही इस्तेमाल करनी है। इंडिया में सिरिंज और नीडल एक साथ बिकता है। बाहर कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मेरे 60-70% क्लाइंट्स बाहर के ही हैं, तो मुझे बाहर का ज़्यादा आइडिया है। वहाँ नीडल अलग, सिरिंज अलग बिकती है। तो आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए 22 से 25 गेज तक की नीडल यूज कर सकते हो आप। ठीक है, गेज मतलब डायमीटर के हिसाब से होता है वो। ये मेरे पास जो है 2 ml वाली बीडी की इंट्रामस्कुलर सिरिंज है। इसके पीछे अगर आप देखोगे लिखा रहता है 0.55 mm इंटू 25 mm 24 गेज इंटू 1 इंच। ठीक है, 24 गेज की नीडल है और 1 इंच की नीडल है। जो नीडल की लेंथ है वो 1 इंच है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आपको 1 इंच की नीडल ही यूज करनी चाहिए, पर कुछ लोग जिनके पास मसल मास कम है, जो लोग लंबी नीडल से घबराते हैं, उनके लिए मैं 1/2 इंच नीडल भी कवर करूंगा आज। कहां कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी बताएंगे। इसके पीछे लिखा हुआ है 26 गेज की 1/2 इंच की नीडल है ये। ठीक है, इसका गेज जो है 26 है और 1/2 इंच की नीडल है। ये ऐसे आती है। इसका पिस्टन हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये पूरा 1 ml है, और अगर मैं ऐसे डालने लगूंगा तो ये मेरा हाथ हिलेगा और अंदर दर्द हो सकता है, चोट हो सकती है, इसलिए ये हमारे काम का है, इसको हम फेंक देंगे। ठीक है, इसमें से अभी बताते हैं क्या काम आएगा। 2 निकाले हैं मैंने, क्योंकि एक से मैं ड्रॉ करूंगा और एक को लगा के मैं इंजेक्ट करूंगा। ठीक है, पहले थियोरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले ये सब कवर कर लेते हैं। ये मुझे अभी जस्ट याद आया, ये मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ था। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM इंट्रामस्कुलर, उसका मतलब है मसल के अंदर। तो जो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो मसल के अंदर जाना जरूरी है, इसीलिए हमेशा उसे जहां भी डाल रहे हो, आप यहां डाल रहे हो, यहां डाल रहे हो, यहां डाल रहे हो, यहां डाल रहे हो, 90 डिग्री के एंगल में डालना है। ये अगर प्लेन है कोई, इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ऐसे ये 90 डिग्री है, ये 80, 70, 45 ऐसे। ठीक है, ये 0 डिग्री एंगल है, फिर धीरे धीरे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ऐसे घुसाना है। ठीक है, वेराज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में आप ये है तो ऐसे डालते हैं ताकि मसल में ना चला जाए, ऐसे ये। ठीक है, सबक्यूटेनियस जो होते हैं। अब मसल के अंदर डालना जरूरी है, इसलिए 90 डिग्री पर डालेंगे। टाइमिंग से पहले अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो हम इंजेक्शन अपने शरीर में डालते हैं वो हमारे शरीर में, उदाहरण के तौर पर कोई भी मसल है, ये एक मसल है, इसमें अंदर बहुत सारे फाइबर हैं, जो भी है। साथ में क्या होता है, हमारी नसों के बीच में कैपिलरीज होती है। जैसे ये मान लो यहां से आर्टरी आई, यहां से वेन जानी है, तो इसके बीच बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब नसें पतली 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 हो जाती हैं और इनके थ्रू अब्जॉर्प्शन होता है। तो बेसिकली जो भी आप इंजेक्ट कर रहे हो वो घूम फिर के जाना नसों में ही है, आपके खून में ही जाना है, पर छोटी छोटी वालियों में जाता है, ताकि एकदम से मोटी में जाएगा तो वो हार्ट में जा सकता है, लंग्स में जाता है। इसकी वजह से ट्रेन कफ और वो सारी चीज होती है। ट्रेन कफ वाली वीडियो में समझाया था मैंने। सो
होना इसे खून में ही अब्जॉर्ब है, इसलिए टाइमिंग जो होंगी, पौराणिक काल के जो लोग हैं, गुरुजी टाइप लोग जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, वो हमेशा आपको बताएंगे वर्कआउट से पहले लगाना है। वो इसलिए बताते हैं, मेरे क्रैम्प्स आ रहे हैं, जस्ट चेस्ट वर्कआउट करके आया हूं, वो इसलिए बताते हैं टाइमिंग वर्कआउट से जस्ट पहले, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आप फिजिकली एक्टिव हो, आपकी बॉडी को कैलोरीज ज्यादा चाहिए, आपकी बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा लेती है, उसका आपका हार्ट रेट बढ़ता है, इसलिए ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो ब्लड ज्यादा पंप हो रहा है। तो यहां ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड जा रहा है, बीच में जो कैपिलरीज है ये ब्लड ज्यादा पंप हो रहा है ज्यादा बार। तो यहां पे मान लो आपने सुई से माल पानी घुसाया है कुछ, यहां पर ऐसे है, ये 1 ml आपने कुछ डाला है, तो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा ये उतना ज्यादा ब्लड में अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन कितना होगा, जितना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर आप वर्कआउट से जस्ट पहले लोगे, ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप दिन भर में सुबह सुबह जितना जल्दी संभव है आपके लिए, अपने रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है, दिन भर में जितना जल्दी लोगे उतना बेहतर है, क्योंकि रात में जब आप सो जाते हो तो आपका हार्ट रेट, सभी फंक्शंस, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है बॉडी को उतने ब्लड सर्कुलेशन की, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन क्यों होता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर के लिए। तो सोते हुए न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी स्लो मूव में हुई रहती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो जो चीज आपने डाली है वो जमने के चांसेस है। पर ऐसा ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना भी मेरा काम है, क्योंकि अब मेंबर्स वाले वीडियोस नहीं होते हैं, तो मैं रात को सोने से पहले भी डालता हूं कई बार इंजेक्शन, और पता ही नहीं लगता है अगले दिन की इंजेक्शन लगाया था। 2 ml एक साथ थाई में डाल लेता हूं, फिर भी नहीं पता लगता, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार, कितने लगातार, आज लिया, कल लिया, परसों लिया, तो कितने फ्रीक्वेंटली आप इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो निर्भर करेगा कि आपने जो इंजेक्ट किया था वो वहीं पे जमा हुआ है, अब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे आप टच करके देखोगे, मैंने यहां अभी छुट्टी जाने से पहले राइट थाई में इंजेक्ट किया था, एक दिन छुट्टी जाने से 3 दिन पहले। जो लोग इंस्टा फॉलो करते हैं उन्होंने मेरी छुट्टियां देखी होंगी, तो वो छुट्टियों में भी मुझे फील हो रहा था कि यहां पर कुछ है, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया था, वो फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, मैंने टेढ़ा डाला होगा, कुछ हुआ होगा, तो जम सा गया था, 2 ml एक साथ अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं वहां दोबारा इंजेक्ट नहीं किया। मैं छुट्टी से वापस आया, मैंने 2 दिन पहले ग्लूट्स में 2 ml लगाया था एक साथ। आज मैं क्योंकि आपको लगा के दिखा रहा हूं, तो मैं एक शोल्डर पे, एक थाइज में 1-1 ml डाल के दिखाऊंगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन डिपेंड करती है, अगर जहां आपने लास्ट टाइम इंजेक्ट किया था, आज इंजेक्ट किया, 2 से 3 दिन का टाइम दो ही दो, क्योंकि जब नीडल अंदर जा रही है, जैसे ये है, यहां पे मैं इसको ऐसे स्क्रैच करूंगा नीडल से या नाखून से या किसी पत्थर से, यहां अगर स्क्रैच होगा तो इंजर हो गई है, यहां पर जो एक्सक्यूज मी जो सेल्स हैं स्किन के, उनमें इंजरी हो गई है। अब वो रिकवर होने में ब्लड सर्कुलेशन होगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होगा, वो हील होगा। ठीक है, जैसे घुसा मारो तो लाल, नीला, काला, फिर नॉर्मल क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड जम जाता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे फ्लो की वजह से ठीक हो जाता है। वैसे ही जब आप स्किन पे स्क्रैच मारोगे तो जैसे 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे उसे हील होने में, उसी प्रकार से जब आप अंदर डाल रहे हो नीडल, ये मान लो अंदर चला गया, हल्का सा भी अगर ये हिल रहा है, पहले तो जो प्रिक कर रहा है अंदर ये ऐसे, तो ऑब्वियसली ये जो सेल्स है उनको थोड़ा तो इंजर कर ही रहा है, और साथ साथ अगर ये हिल गया, जैसे ये ऐसे थोड़ा सा हिल रहा है, यहां पर अटैच है, तो अंदर भी तो हिल रहा है ना, क्योंकि जहां पर डाला है वो तो फिक्स है। अब ये हाथ थोड़ा सा कांप रहा है, जैसे वर्कआउट करके मैं लगाऊंगा, मेरे देखना हाथ कांपेंगे, तो ये अंदर भी कांप रहा है, तो अंदर स्क्रैच हो रही है मसल, तो वहां इंजरी हो रही है, उसे हील होने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, जहां आपने इंजेक्ट किया था उसको हील होने में कितने दिन लग रहे हैं। यूजुअली 2 से 3 दिन में पूरी तरह हील हो जाता है, पर कभी कभी इन सम केसेस जब हाथ ज्यादा हिल गया या वहां पहले से कुछ था, कष्ट था, आपने फिर डाल दिया, तब हो सकता है हफ्ता भी लग जाता है ठीक होने में। वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। आप जब भी इंजेक्ट करना है उससे पहले चेक करो, जैसे मुझे यहां पर लगाना है, मैंने कई महीनों से नहीं लगाया शोल्डर में, तो मैं ऐसे टच करके देखूंगा कोई लंप तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है देखने में, हाथ से दबाने में दर्द तो नहीं है, या कोई भी चीज ऐसा है तो नहीं। अगर सब फर्स्ट क्लास है तो मैं लगा सकता हूं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप खुद चेक कर सकते हो कि लगाने लायक है या नहीं। वैसे कम से कम 3 से 4 दिन का ब्रेक देना चाहिए एक इंजेक्शन साइट को। अगर आपने एक इंजेक्शन साइट पे दोबारा भी लगाना है तो कम से कम 1 से 1.5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे जांग में लगाना है, थाई पे, यहां लगाया था पिछली बार, तो अगली बार मुझे लगाना है 2 दिन 3 दिन बाद, तो थोड़ा सा ऊपर लगा लूंगा या थोड़ा सा नीचे लगा लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी एक साथ कितनी डाल सकते हो, मिक्स कर सकते हो किसी भी कंपाउंड को किसी भी चीज के साथ, बेस सेम होना चाहिए, मतलब ऑयल बेस है अगर दोनों चीजें तो मिक्स कर सकते हो। जैसे
विंस्ट्रॉल ही एक है जो वाटर बेस में आता है ज़्यादातर ब्रांड्स में, अब तो वो भी ऑयल बेस में आता है अच्छी अच्छी ब्रांड्स में। सो अगर आप विंस्ट्रॉल यूज़ कर रहे हो तो उसे अलग सिरिंज में एंड बाकी चीज़ों को अलग सिरिंज में लो। अदरवाइज टेस्ट प्रॉप, ट्रेनेट, टेस्ट ई, टेस्ट सी, सस्टनॉन, इन सबको मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगाने के बाद हीट पैक लगाना है, आइस पैक लगाना है। जब भी आप इंजेक्शन लगा लेते हो उसके बाद अगर आपको दर्द हो रहा है या समथिंग, तो दो चीजें हैं, एक थ्रोम्बोफोब जो पहले बता चुका हूं, ऑइंटमेंट है ये, जिस जगह पे इंजेक्ट करते हैं उस जगह पे इसे लगाना है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है उस जगह पे, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। मैंने बताया ना, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आप थ्रोम्बोफोब लगाओगे, उससे अब्जॉर्प्शन होगा एंड वो चीज जो वहां आपने डाली थी वो जमेगी नहीं, अब्जॉर्ब हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी एंड यूज हो जाएगी। ये यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा जो इससे बेहतर मुझे मिला है नया, ये है थ्रोम्बोट्रॉय, ठीक है। ये है थ्रोम्बोट्रॉय, थोड़ा महंगा है, ये है आपका 198 रुपीज का है 5 ml, और ये है 20 ग्राम। कितने का है ये? आई थिंक 90 रुपये या 100 रुपये का आता है, दिख नहीं रहा कहीं। रेट कहीं नहीं दिख रहा, डब्बे पे लिखा था शायद 90 या 100 रुपये का आता है ये, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑयल होता है, मैं लगा के दिखाऊंगा अभी, तो बहुत अच्छा है। अगर आप थ्रोम्बोट्रॉय, THROMBOTROY, थ्रोम्बोट्रॉय यूज कर सकते हो तो वो करो। सिरिंज कौन सी करनी है, नीडल कौन सी यूज करनी है, मैंने बता दिया पहले ही। टैटू, अगर आपके टैटू है तो आप घबराने की जरूरत नहीं, जैसे मेरे टैटू में, टैटू पे लगा के दिखाऊंगा, आप टैटू पे भी इंजेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैंने समझा दिया। अब आ जाते हैं शोल्डर पे। शोल्डर पे जब आपको इंजेक्ट करना है तो एक लैटरल डेल्ट पे डालने की कोशिश करो। ऐसे उदाहरण के तौर पे ये है, यहां जहां से आपका शोल्डर मसल शुरू हो रहा है, लैटरल डेल्ट, ये फील करो, यहां पर से कहीं से हो रहा है ये, और ये यहां जहां से शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच का पॉइंट या तो यहां पे लगा सकते हो, या फिर एक उल्टा ट्राइंगल बनाना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके एग्जैक्ट सेंटर पे, या फिर जहां से ये शोल्डर जॉइंट, शोल्डर वाली मसल शुरू हो रही है डेल्टॉइड की, उससे 2 उंगली ऊपर, या फिर जहां ये जुड़ रहा है उससे 3 उंगली नीचे। बेसिकली यहां ये ट्राइंगल बनाओ एक, इस जॉइंट से पूरा, और यहां सेंटर पे लगना है, ठीक है। लगाना कैसे है, शोल्डर का दिखाते हैं, फिर थाइस का, फिर ग्लूट्स का। एक नीडल, इसको थोड़ा सा टाइट कर लो, खोलो, और जो भी कंपाउंड लगाना है उसे भरना है, ठीक है। नीडल डाली ऐसे, जिन लोगों को आज कमेंट आया था मैंने रिप्लाई कर दिया था, बट फिर भी सभी के लिए, जो लोग एम्प्यूल्स यूज करते हैं पहले तो बंद कर दो। एम्प्यूल्स यूज करना बहुत बेकार सिस्टम है, कांच टूट जाता है, चला जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंदर इंजरी होगी, दर्द होगा, बहुत कुछ है। और जिन लोगों को लगता है एम्प्यूल बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज है तो वो जेन्युइन होगी, एम्प्यूल बनाने की मशीन वाइल बनाने की मशीन से सस्ती आती है, ठीक है। तो एम्प्यूल यूज मत किया करो, वाइल जो मल्टी यूज वाइल्स होती हैं वो यूज किया करो। उससे आप 0.8 ml भी निकाल सकते हो, 1.25 ml भी निकाल सकते हो, 0.5 ml भी निकाल सकते हो। बट अगर आप जिद्दी हो, ढीठ बना है आपके अंदर, और आपको एम्प्यूल से यूज करने हैं, तो उसमें से आप अगर आधा आधा यूज करना चाहते हो तो आधा यूज करके आधा फेंकना नहीं है। 2 सिरिंजेस में आधा आधा ml निकाल लो, आधे ml को यूज कर लो, आधे को स्टोर कर लो मोस्ट ऑफली फ्रिज में, और जब लगाना है उसको फ्रिज से आधे घंटे पहले निकाल लो, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, उसके बाद आप लगा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं प्लास्टिक गल जाता है, ये हो जाता है, वो कुछ नहीं होता है, करके देख लो, प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ, ठीक है। जब भी आपको 1 ml लेना है हमेशा 1.5 ml तक भरो, और फिर ऐसे ऐसे इसके बबल हटाओ। ओह, ये बड़ी देर लगने वाली है, इसमें बहुत बबल बन गए। हो, मुझे भूख भी लग रही है, मैं जिम से आया हूँ, आजकल बल्किंग करना शुरू किया है, तो मैं लगातार खाऊंगा, सोचा मैंने हर 2-2, 3-3 घंटे में। पर वीडियो भी बनाने हैं, चैनल भी ग्रो करना है ना। आज जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर हम YouTube स्टूडियो खोल के देखें, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं 4517। ये वीडियो अपलोड होगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। सो जब आप ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो एक बार चैनल खोल के देखना कितने सब्सक्राइबर हो रखे हैं। आज 4517 है, तो वीडियो के दिन देखते हैं कितने हुए रहते हैं, ठीक है।
अभी हाँ ये बबल हट गए इसके लगभग पूरे, और इसको 1.5 ml तक भर लिया। उससे क्या होता है कि जब आप इसे ऊपर करोगे तो ये, बाप रे बहुत ताकत लग रही। मैं हमेशा 1.1 ml तक भरता हूँ, इसलिए मेरा एक शीशी से 9 बार ही यूज हो पाता है लगभग, ताकि कम ना हो। उसके बाद हम पहले शोल्डर पे दिखा रहे हैं। तो ये 1 इंच की नीडल है, मेरा डेल्टॉइड है, साइज बढ़िया है मसल का, पर कुछ लोगों को डर लगता है कि उनका छोटा सा मसल है, एंड मुझे भी डर लगता है एक्चुअली कि मेरा मतलब मसल तो ठीक है पर कहीं हड्डी में ना टच हो जाए, डर लगता है मुझे। वैसे मैंने डाला हुआ है 1 इंच नीडल से, बट मैं आधे इंच से भी कैसे लगाना है वो दिखाना है। तो इसको निकाल लो, इसकी खोपड़ी लगाओ और कूड़े में डाल दो इसे। जो आधा इंच वाली नीडल थी उसको इस पर लगा लो टाइट करके, एंड फिर इसमें से बबल हटाओ पूरी तरह से। इंजेक्शन लगाने से पहले बाहर खींच के निकालने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए देखते हैं कि नस में तो नहीं चला गया है, पर उसको खींचने में जो इतना हिलेगा डुलेगा है, जितना कष्ट आ सकता है, उससे ज्यादा सेफ है स्पेसिफिक जगहें जो बताइए वहां लगाओ, तो नसों में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा ग्लूट्स के लिए, बाकी तो मैं लगा के दिखा रहा हूं। ये निकाल लिया, यहां पर देख लो बबल तो नहीं है, ऐसे अगर बबल है तो हाँ हो गया। और थोड़ा जबरदस्ती वेस्ट करेंगे हम, बहुत ही छोटी है तो। अब मुझे डर लग रहा है स्किन में ही ना रह जाए। जहां भी इंजेक्ट करना है, डर लग रहा है मुझको, मैंने बहुत महीनों सालों से नहीं लगाया शोल्डर पे, मैं ग्लूट्स या थाइस पे लगाता हूँ, आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, बलिदान। जहां भी इंजेक्ट करना है वहां मसल को बिल्कुल लूज छोड़ना है। मसल अगर टाइट है, मसल पत्थर जैसी होती है, ये जैसे ये है अभी ऐसे दब जा रही है, अगर मैं टाइट कर लूंगा तो ये पत्थर जैसी होगी, जाएगी नहीं, तो उसमें ऑब्वियसली नीडल भी नहीं जाएगी। जबरदस्ती डालोगे फिर फटेगी फुटेगी मसल, दर्द होगा। तो ऐसे लूज छोड़ो सॉफ्ट सा, और अभी दर्द होने वाला है। भारत माता की जय। जो पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, ये लगाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज कर लो ऐसे, और हाथों को सैनिटाइज कर लो अच्छे से, ऐसे ऐसे करके, और इंजेक्शन साइट को भी सैनिटाइज कर लो। ठीक है, मैं तो डर से ही वहाँ एक तो ऐसे लगाने में चेस्ट में क्रैम्प आ रहा है, मैं एक्सरसाइज करके आया अभी हार्ट रेट बढ़ रहा है मेरा। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई नर्स मिल पाए, दुनिया में सबसे अच्छा इंजेक्शन नर्सेज लगाती हैं, उनसे लगवा लो। उसके अलावा कंपाउंडर ठीक है, डॉक्टर से मत ही लगवाओ, डॉक्टर पच करके डाल देते हैं, दर्द करते हैं बहुत। ठीक है, अभी हम ये डालेंगे ऐसे, इसको सॉफ्ट छोड़ो, और भारत माता की जय। ये प्रिक, क्रैम्प आ गया चेस्ट में, पूरा अंदर तक डालना है क्योंकि आधे इंच ही है, और फिर प्रेस कर देना है। जा ही नहीं रहा, जा रहा है। देखो हाथ कितना हिल रहा है, तो ऑब्वियसली दर्द होगा ही होगा। मतलब अभी लगाते बिल्कुल पता नहीं, फक चेस्ट में क्रैम्प आ गया। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। वैसे आज के ज़माने में कलयुग चल रहा है, क्या ही सॉरी बोल रहा हूँ, बट स्टिल। अब देखो जब ये इंजेक्ट हो गया, उसके बाद उस जगह पे प्रेस करके ही रखना है, मसाज नहीं करनी है। ठीक है, दर्द नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, चेस्ट में क्रैम्प आ रहा है इसलिए। ये निकाल लिया, खून भी आ सकता है, देखो छोटा सा निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंजेक्ट करने के क्रैम्प इंजेक्ट करने का, इसको मदरफकर इसको हल्का सा ऐसे हा बाप रे, छाती बहुत बढ़िया से हुई है। उस जगह मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है, उसको दबा के रखना है एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए। इन जनरल 10 to 15 सेकेंड्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, बट किसी किसी का 30 सेकेंड्स तक लग सकते हैं। तो आप इसे प्रेस करके रखो। थोड़ा सा माल पानी बाहर आ गया, देखो ऐसे प्रेस करके ना। मेरी चेस्ट आज बहुत बढ़िया से हुई है एक्सरसाइज, मतलब। ठीक है, ये लगा लिया। इसको पहले हो जाने दो आराम से। अच्छा, इसको आई एम सॉरी, नीडल का ढक्कन लगाई, कूड़े में डालना है। ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट अभी हम थाइज वाला करेंगे, अभी देखते हैं। हाँ, तो अब ये लग गया। अभी जब ये लग गया, उसके 1 मिनट बाद अपना थ्रोम्बोफोर या थ्रोम्बोट्रॉय जो मिल जाए, जो भी आपके पास हो, वो लगा के रब करना है। ठीक है, बाप रे, आज बहुत बढ़िया से हुई है चेस्ट। तो ये हो गया शोल्डर का एग्जाम्पल। ये ऐसे रब कर लेना। ओ मेरी चेस्ट
आज ही बनेगी छाती लगता है सबसे ज्यादा। ओम हरि ओम। ठीक है, तो ये हो गया शोल्डर का एग्जाम्पल डन। अब थाइस पे आ जाते हैं। थाइस पे लगाना है, अगर मैं यही भूल गया मैंने अभी कौन सा भरा था, दोबारा सेम ना लगा लूं मैं। चलो देखते हैं जो भी था। हाँ, अभी ये फ्रेश है, इससे हम इंजेक्ट करेंगे, तो इसको साइड रख दिया। जिससे पिछला ड्रॉ किया था उसी से इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, अगले वाले दूसरे को। ठीक, हरिओम। आई डोंट नो कहीं ऐसा ना हो मैं सेम ही इंजेक्शन दोबारा लगा रहा हूँ, क्योंकि ये क्रैम्प के चक्कर में मैंने चेक ही नहीं किया कि सेम था। नहीं, ये अलग तरीके से आ रहा है, ये अलग ही है। ठीक है, थाइज हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसलों में से एक है, मांसपेशियों में से एक है। सो अगर आप थाइज पे लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी मसल होती है उतना ज़्यादा वहाँ ब्लड स्ट्रीम्स मौजूद होती हैं और उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, उतनी कम प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे किसी चीज़ के जमने की। ठीक है, सो भर रहा है अभी। तो थाइज में जो लोग लगा पाएँ बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरी साइकिल्स की हुई है थाइज पे लगा के, बिना ग्लूट्स बिना शोल्डर पे टच किए। पर आज उदाहरण के तौर पर मुझे आपको दिखाना पड़ा। 1 ml लगाना है तो आधा ml एक्स्ट्रा भरना ही है। 1.5 ml करीब भरो, फिर फट फट करके सारे बबल वबल ऊपर जाने दो। ऐसे धीरे धीरे जाते रहेंगे वो। टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दी नहीं। जीवन में कुछ भी करने में, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, वैसे भी कुछ भी करने में धीरे धीरे करो। समय जो है वो किसी के बस में नहीं है। अभी तक जितनी हमारी सृष्टि के वैज्ञानिकों ने शोध की है, समय को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है समय पे हमारा। सो इसलिए, और जीवन काल निश्चित है कि 100 साल 80 साल 60 साल जिसके जितने हैं उतना ही जिएगा। तो जल्दी जल्दी करके कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सब हो जाता है। ठीक है, ये निकाल के फेंक देना है कूड़े में। फ्रेश जो यूज़ नहीं है उसे लगा लेना है, और फिर आराम से बबल वबल निकल गए चेक कर लो, क्योंकि अगर बबल जाते तो बहुत दर्द होता है। चलो ऐसे करके देख लो, इस जगह पे यूजुअली बबल रह जाता है, तो प्यार से धीरे धीरे ले जाओ तो वहाँ बबल नहीं अटकता। ये मजिशियन हूँ मैं। ठीक है, रह गया बबल, बुबली निकल गया। ठीक है, अब थाइस का उदाहरण देखेंगे, फिर क्रैम्प आएगा। लगाना कहाँ पे है? जो आपकी थाई मसल है उस पे पहले तो 3 हिस्से कर लो, ऐसे ऐसे। एक हाथ नीचे घुटने से यहाँ रखो, एक पेल्विक एरिया से। ये जो एरिया है इसमें लगा सकते हो आप। बेस्ट स्पॉट अगर आपको एक ही लगाना है तो आप आधा आधा नाप के देख लो, जहाँ आ रहा है उसी पे। मसल को ऑब्वियसली लूज छोड़ना है, और पहले सैनिटाइज कर लो। करता नहीं हूँ यूजुअली, बट आज क्योंकि आप सभी को अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो मतलब इतना नहलाना भी नहीं है अपनी जंघाओं को, पर थोड़ा सा लगा लो, और इसके सूखने का वेट करना पड़ेगा। हरि ओम। ठीक है, डर बड़ा लग रहा है सुइयाँ लगाने में। ग्लूट्स में लगाना सबसे इजी रहता है, पीछे बिना देखे पच कर दो। अभी बताऊंगा मैं वैसे एग्जैक्ट कैसे कहाँ लगाना है। ये जो मसल है ना, थाई मसल, इसके यहाँ जहाँ ख़त्म हो रही है थाई, ये ख़त्म हो रही है ना थाई, ये और यहाँ 90 डिग्री के बीच में, तो मतलब थाई के एंड साइड में कहीं लगाना है। ठीक है, लूज छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और 2 तरीके हैं, एक तो इसको ऐसे पकड़ो और लगा लो, पर वो राइट साइड करने में ईजी रहता है। ऐसे पकड़ के ऐसे लगा लो, वो भी किया जा सकता है। उससे क्या होता है, ऊपर की जो सेल्स हैं ऊपर के, वो पिचकू हो जाते हैं, अंदर मसल में जाता है, फिर आप छोड़ते हो तो सेल्स कवर कर देते हो, बाहर नहीं आ पाएगा सामान, जैसे इसमें बाहर आया था। अदरवाइज आराम से सुकून से करना चाहते हो तो भी ऐसे करके भी कर सकते हो। इसको प्रेस करो, डालो, फिर रिलीज कर दो,
बट मैं सिर्फ नॉर्मली कर रहा हूँ, कुछ नहीं करके, ठीक है। सॉफ्ट मसल, सेंटर, ऐसे। अयहू, वहाँ का भाई चुभ रहा है, ये प्रिक, उहू, 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर नस वस प्रिक होती है पता लग जाता, अलग सा दर्द होता है, ठीक है। पूरा जान ही रहा अंदर ही, जाना ढीठ। चलो लूज छोड़ो वरना बहुत जान लगती है। अगर लूज है, सॉफ्ट है तो प्यार से जाएगा। अभी दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ओह, कभी कभी मसलें फ्लिक करती हैं थोड़ी सी, घबराना नहीं है। ट्विच करती हैं, सॉरी फ्लिक कर रहा हूँ, ट्विच करेगी हल्की सी मसल, तो घबराना नहीं है। चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। और आई थिंक पूरा चला गया है, बस ये यहू। और इसको 30 सेकेंड दबा के रखना है, ये बताना चाह रहा था मैं शोल्डर के केस में। इसके खोपड़ी लगा लेनी है ऐसे। हाँ, अब सांस में सांस ही खत्म हो गया मेरा तो आज का। अब आपके ऊपर है जो आप लगाओगे। 30 सेकेंड्स को करना है। रब करने की ज़रूरत है ही नहीं, मसाज वसाज करने की ज़रूरत है ही नहीं। रुक जाओ थोड़ी देर, मसल को टाइट नहीं करना है। अगर ये दबा के रखना हो ना, बाहर भी आ जाता है थोड़ा बहुत माल पानी, ठीक है। वैसे ही 250 mg में 250 mg नहीं होता है, फिर अगर उसमें से भी कुछ बाहर आ गया तो और कम हो जाएगा, ठीक है। पैसा बर्बाद। ये देखो इसमें भी खून आया है, घबराने की कोई बात नहीं, आता रहता है, अभी भी आ ही रहा है, अपने आप बंद हो जाएगा। जब आप सुई डाल रहे हो तो ऑब्वियसली वो छोटी मोटी नसों को तो प्रिक कर ही नहीं है ना, तो वो जब नीडल बाहर आती है तो रास्ता सा बन जाता है, तो हल्का सा ब्लड बाहर आ जाता है, पर ये देखो अपने आप रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जा भाई, ये दबा के रख लो अगर रुक नहीं रहा, ठीक है, मतलब क्लॉट नहीं हो पा रहा है। और पहले से दबा के रखना चाहिए। अब मैंने दबा के रखा तो मुझे फील हो रहा है वो कि बाहर पे स्किन पे आ गया है। जैसे जब आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हो स्टमक पे या कहीं भी, तो एक वहाँ पर फील होता है ना कि कुछ डाला है, वो अपने आप गायब नहीं होता है, स्किन के अंदर जमा हो जाता है। तो जब आप मतलब कुछ देर हिलते डुलते अब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। पर जब आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन डालते हो तो स्किन के नीचे अगर आप टच करके देखो, आपको फील होगा कि वहाँ पे है, मतलब जो माल पानी डाला वो है। वैसे ही अगर इंट्रामस्कुलर जो आपने डाला था वो नीडल के साथ रास्ते से बाहर आएगा तो आपको फील हो जाएगा कि कुछ बाहर आ गया। जैसे मेरे को अभी दबाने में पता लग रहा है कि हल्का फुल्का बाहर आ गया, मैंने जल्दी हाथ छोड़ दिया, ठीक है। अब जम गया, देखो अब नहीं आ रहा खून। अब मैं ये डालूंगा तो हो सकता है हल्का, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा आ सकता है, पर आएगा नहीं। वैसे ये डाल दिया। अब इसको आराम से ऐसे हल्के हाथ से, ताकत नहीं लगानी है, हल्के हाथ से ऐसे कर लेना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा उस जगह पे, एंड जो आपने डाला है वो अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। 200 रुपये का है, 10 बार भी चल जाए तो एक बार का 20 रुपये अच्छा ही है ना। आराम से ऐसे, मजा सा आ रहा है मसाज करने में। चलो वीडियो भी करना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेफ, सबसे प्रचलित स्पॉट है या लोकेशन है, साइट है इंजेक्शन लगाने की इंट्रामस्कुलर, वो है ग्लूट्स या हिप्स या तशरीफ हमारी, ठीक है। पर तशरीफ सबसे रिस्की जगह भी है, क्योंकि सायटिका नर्व होती है हमारी तशरीफ के आसपास। वैसे वो लोअर बैक ऑलमोस्ट जहां क्रैम्प्स, हमारी स्पाइन खत्म हो रही होती है वहां से शुरू होती है। तो अगर आप सही जगह लगाएंगे तो कोई रिस्क नहीं है। ग्लूट्स का डिजाइन बना के दिखाता हूँ, क्योंकि शर्म आया है मेरे अंदर बहुत सारी। जैसे आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, मैं कहीं से आसपास से लोग आते हैं तो बोलना बंद कर देता हूँ, तो मैं ग्लूट्स तो क्या ही दिखाऊंगा आपको अपने, है ना। उदाहरण के तौर पे एक मनुष्य है, बड़ा मनुष्य बनाना पड़ेगा, सिर्फ तशरीफ बना रहे, ठीक है। पहले चलो पूरा मनुष्य बनाते हैं। ये आदमी, ये गर्दन, ये डोले, ये बैक डोला, ये बैक, यहाँ पे बेल्ट पहनी है इसने, ये इसकी टांगे हैं, खलीसा बन गया कुछ, हाँ ठीक है। अब हम ये देख रहे, ये इसकी आंखें नहीं है देखो, क्योंकि ये उसके पीछे का सर है, ठीक है। ये इसकी ऐस है, ये तशरीफ है इसकी, ये ठीक। टांगे ऐसी तो होती हैं शायद, ठीक है। ये तशरीफ है। तो अब हम तशरीफ को बड़ा कर लेते हैं। ये है, ये कमर है,
ये आपकी ऐस है। ये अभी पहले 4 भागों में बांट लेना है अपनी तशरीफ को, ऐसे बराबर हिस्सों में। ये वाला जो एरिया है ये सेफेस्ट है। इसमें भी अगर आप ऐसी रेखा बना लोगे तो ये एरिया जो है ये सबसे अच्छा इंजेक्ट करने के लिए। इधर बिल्कुल मत कर लेना, इधर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहीं से साइटिका नर्व जारी होती है, वो बहुत जरूरी है जीवन में। इसके ऐसे कर लो थोड़ा सा, या सीधी लाइन बना लो, ये वाला एरिया है इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहां 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 कहीं भी कर सकते हो, बस ध्यान रखे रहे नीडल सीधी जाए पूरा अंदर, क्योंकि फैट बहुत होता है हमारे ग्लूट्स में, हिप्स में, तो फैट में रह जाएगा अगर, तो क्योंकि फैट में ब्लड स्ट्रीम्स नहीं होती हैं, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए मसल के अंदर जाना बहुत जरूरी है। फैट पे रह जाएगा तो ऐसे गोलू सा बन के रह जाएगा और फिर वो कहीं नहीं जाएगा जब तक वो फैट गायब नहीं होता। ठीक है, सो ग्लूट्स में यहां कहीं लगाना है। प्रिकॉशन मेडिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, सैनिटाइज कर लेना एरिया को, थ्रोम्बोफोब लगाओ। मैं जो प्रेफर करता हूं, जैसे मैंने इंजेक्ट कर लिया अभी यहाँ थाइज में, अब मैं कोशिश करता हूं मैं 1.5-2 घंटा हिलू ही ना, मतलब बिस्तर से नहीं हिलता हूं मैं। अभी जो मैं जाऊंगा अभी अपना नाश्ता लेके, तो मैं एक पैर पे कैसे जाऊंगा, राइट पैर पे। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है उसके पीछे, बस मुझे लगता है, जो मुझे कॉमन सेंस मेरा बताता है, जो कि बहुत तेज है, दैट मैंने जब नीडल डाली है वो उस जगह पे स्क्रैच करके गई है। अगर मैं वहां लोड डालूंगा तो इंजर्ड एरिया पे, अगर जैसे मुझे बाइसेप पे चोट है और मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दर्द होगा, ज़्यादा इंजरी हो सकती है ना, जख्म नासूर हो जाएगा। तो मैं उस जगह को 1.5-2 घंटे का समय देता हूँ कि थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई की वजह से वो शायद हील हो जाए। ठीक है, सेल्फ कर पाओ तो सबसे अच्छा है। मैंने जीवन में पहले 2 इंजेक्शन जो लगवाए थे अपने ट्रेनर या मित्र से लगवाए थे, जिसने मुझे बताया था इस बारे में, उसने मेरी थाई पे लगा के दिखाया 2 बार, क्योंकि शर्मिला में तब भी था, तशरीफ तो उसे भी नहीं दिखानी थी मैंने। तो उसने जब लगाया मुझे दोनों बार दर्द हुआ, हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगाया उसने, मंडे थर्सडे कुछ ऐसा, दोनों दर्द। मैंने बोला यार ऐसा ही दर्द करना मैं खुद ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट अपने शरीर का पता होता है कि कब सही जगह जा रहा है, कब नस में जा रहा है, कब क्या जा रहा है। कर पाओ खुद तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नर्स, कंपाउंडर या डॉक्टर। ठीक है, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। अगर गलत तरीके से लगा तो बहुत कष्ट हो सकते हैं जीवन में, इसलिए जो भी करो अच्छे से करो। बाकी चैनल पर था क्या आने समय मिले तो देखो, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ना मत करो, खाओ पियो करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी स्टे फिट।